हेलो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ट्रेडिंग की कुछ बिगेस्ट मिस्टेक्स के बारे में। तो फ्रेंड, बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड, ट्रेडिंग की सबसे पहली जो बिगेस्ट मिस्टेक होती है वो होती है ओवर ट्रेडिंग। ओवर ट्रेडिंग भी एक बिगेस्ट मिस्टेक्स में से होती है, जो कि मोस्टली ट्रेडर्स करते हैं। तो फ्रेंड्स, ओवर ट्रेडिंग से क्या होता है ना कि आपकी नंबर ऑफ ट्रेड्स तो कोई डिसाइडेड होती नहीं है, तो आप ट्रेड पे ट्रेड लिए जाते हैं। तो उससे क्या होता है कि आपकी नंबर ऑफ ट्रेड्स ज्यादा होने से आपकी एक तो ब्रोकरेज बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, और लॉस की कोई लिमिट नहीं रहती, क्योंकि जब आप ट्रेड पे ट्रेड लिए जा रहे हो तो आपका लॉस भी बढ़ सकता है। हो सकता है आपका लॉस पे लॉस हो जा रहा है और आप ट्रेड पे ट्रेड लिए जा रहे हो रिकवर करने के लिए कि अब रिकवर हो जाएगा, अब रिकवर हो जाएगा। और इससे क्या होगा, आपका लॉस जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ता रहेगा। यहाँ पर जैसे कि आप पढ़ भी सकते हैं, यहाँ पर बिल्कुल क्लियरली लिखा है, मोर ट्रेड्स डोंट ऑलवेज मीन मोर प्रॉफिट्स। ये आप पढ़ सकते हैं, मैंने बिल्कुल यहाँ पर एक अच्छा सा पैराग्राफ लिखा हुआ है आपके लिए ओवर ट्रेडिंग के बारे में, आप इसको पढ़ सकते हैं। सक्सेसफुल ट्रेडर्स नो दैट पेशेंस एंड डिसिप्लिन आर की। इट्स बेटर टू टेक अ फ्यू वेल प्लान ट्रेड्स देन टू चेज एवरी मार्केट मूव्स। आप इसको पढ़ सकते हैं, काफी अच्छा पैराग्राफ है ये। तो फ्रेंड्स, आपको ओवर ट्रेडिंग को बिल्कुल ही अवॉइड करना होगा अगर आप लोग ट्रेडिंग में अच्छा करना चाहते हैं। तो फ्रेंड्स, अब चलिए हम यहाँ पर आपको मैं दूसरी मिस्टेक की तरफ ले चलता हूँ। तो फ्रेंड्स, दूसरी मिस्टेक होती है वो होती है आपकी नो रिस्क मैनेजमेंट। फ्रेंड्स, अगर आपका कोई रिस्क मैनेजमेंट नहीं है तो ये भी आपके लिए एक बहुत ही ज्यादा दिक्कत वाली चीज है। नो रिस्क मैनेजमेंट इज अ रेसिपी फॉर डिजास्टर इन ट्रेडिंग। मैनी ट्रेडर्स फोकस ओनली ऑन पोटेंशियल प्रॉफिट्स व्हाइल इग्नोरिंग हाउ मच दे कुड लूज। मतलब इसका ये है कि मोस्टली ट्रेडर्स होते हैं ना फ्रेंड्स, वो क्या करते हैं, वो फोकस करते हैं पोटेंशियल प्रॉफिट्स पे कि अगर मैं ये ट्रेड लूंगा तो मेरा इतना प्रॉफिट हो सकता है। लेकिन वो इस चीज को इग्नोर कर देते हैं कि उनका लॉस कितना हो सकता है। वो लॉस का ध्यान नहीं करते कि अगर मैं ये ट्रेड लूंगा और मेरा अगर लॉस होता है तो मेरा कितना लॉस हो सकता है। लेकिन वो इस चीज पे फोकस करते हैं कि मैं अगर ये ट्रेड लूंगा तो मेरा इतना ज्यादा प्रॉफिट हो सकता है। तो इससे क्या होता है कि वो अपना पोजीशन साइज देखते नहीं है कि पोजीशन साइजिंग क्या है, ना अपनी रिस्क रिवॉर्ड रेशियो देखते हैं। वो तो ये देखते हैं कि अगर मेरी ये ट्रेड सही चली जाती है और मैं इसमें अगर 100 लॉट ले लेता हूँ तो मेरी इतनी अमाउंट बन जाएगी। लेकिन वो ये नहीं देखते कि अगर मैं 100 लॉट ले लूंगा और मेरा अगर लॉस होता है, मेरा एसएल होता है, तो मेरी कितनी अमाउंट चली जाएगी। वो इस चीज पर फोकस नहीं करते, वो सिर्फ इस चीज पर फोकस करते हैं कि कितनी आ जाएगी अमाउंट। तो ये भी एक बहुत गलत चीज है। तो एक रिस्क मैनेजमेंट होना चाहिए। आप ये लाइन पढ़ सकते हैं, एक बहुत अच्छी लाइन यहाँ पर लिखी हुई है, अ सिंगल बैड ट्रेड कैन वाइप आउट वीक्स ऑफ गेन्स। मतलब एक आपकी बैड ट्रेड, एक सिंगल बैड ट्रेड आपके काफी कई वीक का जो आपने गेन करा होगा वो बिल्कुल ही वाइप आउट कर सकती है। तो इसलिए आपको रिस्क मैनेजमेंट को बिल्कुल ही प्रॉपरली फॉलो करना है। आपको आपके पास प्रॉपर स्टॉप लॉस होना चाहिए कि मेरे को इतना स्टॉप लॉस लेना है, और आपके पास एक प्रॉपर पोजीशन साइजिंग होनी चाहिए, और आपका एक रिस्क रिवॉर्ड रेशियो होना चाहिए कि हाँ, आपको इस रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के अकॉर्डिंग काम करना है। यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं, सक्सेसफुल ट्रेडर्स ट्रीट रिस्क मैनेजमेंट एज देयर टॉप प्रायोरिटी, ensuring they never risk more than a small percentage of their capital on any trade। फ्रेंड्स, यहाँ पर आप ये भी पढ़ सकते हैं कि रिमेंबर इन ट्रेडिंग सर्वाइवल इज की प्रोटेक्टिंग योर कैपिटल इज जस्ट एज इंपॉर्टेंट एज मेकिंग प्रॉफिट्स। तो फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं यहाँ पर सिंपली थर्ड मिस्टेक के बारे में। तो फ्रेंड्स, जो थर्ड मिस्टेक होती है वो होती है नो ट्रेडिंग प्लान। फ्रेंड्स, नो ट्रेडिंग प्लान होना भी, एक ट्रेडिंग प्लान का ना होना भी एक काफी बड़ी मिस्टेक होती है ट्रेडिंग के अंदर। यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं, ट्रेडिंग विदाउट अ प्लान इज लाइक ड्राइविंग विदाउट डेस्टिनेशन। अगर आपके पास कोई ट्रेडिंग प्लान नहीं है तो ये बिल्कुल ही ऐसा है कि जैसे आप की ड्राइविंग कर रहे हैं और आपको कोई डेस्टिनेशन नहीं पता है कि आपको जाना कहाँ है। इसमें क्या होता है कि यू विल लाइकली एंड अप लॉस्ट एंड फ्रस्ट्रेटेड। मैनी ट्रेडर्स एंटर द मार्केट बेस्ड ऑन इमोशन, न्यूज ऑन रैंडम impulses without a clear strategy for entries, exits or risk management. This leads to inconsistent results, unnecessary losses and a lack of long term growth. A solid trading plan includes defined rules, a risk reward strategy and a clear decision making process। फ्रेंड्स, आप इस लाइन को बिल्कुल ही क्लियरली पढ़ सकते हैं कि यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, एक सेकंड में यहाँ पर ये ले लेता हूँ और इसके बाद यहाँ पर ये आप पढ़िए। अ सॉलिड ट्रेडिंग प्लान इंक्लूड्स डिफाइंड रूल्स। मतलब आपके पास एक ट्रेडिंग प्लान के अंदर रूल्स होने चाहिए डिफाइंड, कि आपको कब एंट्री लेनी है, कितना रिस्क रिवॉर्ड, कब आपका एग्जिट होना चाहिए, कितना आपका रिस्क आप ले सकते हैं इस ट्रेड में। आपके पास रिस्क रिवॉर्ड होना चाहिए और आपका क्लियर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस होना चाहिए। फ्रेंड्स, आप ये भी पढ़ सकते हैं, जो सक्सेसफुल ट्रेडर्स होते हैं ना, वो उनके पास एक स्ट्रक्चर्ड प्लान होता है जिससे कि वो डिसिप्लिन और प्रॉफिटेबल रह पाते हैं लॉन्ग रन में। तो फ्रेंड्स, यही थी ट्रेडिंग की कुछ बिगेस्ट मिस्टेक जिनको कि आपको बिल्कुल ही अवॉइड करना चाहिए, और आपको इनसे जितना हो सके उतना दूर रहना चाहिए और आपको इन मिस्टेक्स को सुधारना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही। तो थैंक यू फ्रेंड, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय फ्रेंड। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड।